नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको चाणक्य नीति में बताए गए कुछ ऐसे लोगों की फितरत बताएंगे जिससे आप बड़ी ही आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच। आज के ज़माने में झूठ बोलना और अपनी बात मनवाना बहुत से लोगों की आदत हो गई है। यकीन मानिए, हमारे आसपास ही ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार झूठ इतनी सफाई से बोला जाता है कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर क्या ऐसे तरीके भी होते हैं जो हमें बताएं कि कौन किस तरह से झूठ बोलता है और किस तरह से हम लोगों के झूठ को पकड़कर उनसे बच सकते हैं। झूठ कई तरह के होते हैं और उनको बोलने के पीछे भी कई कारण होते हैं। ऐसे में अगर आप दूसरों के झूठ के जाल में फंसना नहीं चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य के बताए हुए इन 6 टिप्स को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। दोस्तों, पहला टिप्स है, चाणक्य नीति के अनुसार झूठे लोगों के आवाज़ में बदलाव देखने को मिलता है। झूठ बोलने वाले लोगों की आवाज़ ऊंची हो जाती है। इसके अलावा उनकी बोली लड़खड़ाने लगती है। ऐसे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा टिप, अगर झूठ बोलते वक्त लोग अपने दिमाग में तरह तरह की कहानियाँ बनाते हैं, ऐसे में उनका बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी बदला सा होता है। सबसे पहले ध्यान दें उनके बॉडी लैंग्वेज पर। किसी से बातें करते समय जब भी आपको शक हो कि सामने वाला इंसान हो ना हो आपसे झूठ बोल रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि वह किस तरह से व्यवहार कर रहा है उस पर गौर से ध्यान दें। उसकी अजीबोगरीब हरकतें ही उसके झूठ का पर्दाफाश कर देती हैं। वह ऐसे बर्ताव करते हैं जहां उनकी बातें और उनकी हरकतें मैच नहीं करती हैं। ऐसे में आप हाथ के तरीके से यह पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच। जो लोग झूठ बोलते हैं वह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो ऐसा करके आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलने वाले लोग अपने हाथों को छिपाकर रखने के बजाय अपने हाथों को बार बार चेहरे की तरफ ले जाते हैं। वे अपने बालों, होठों, गर्दन और नाक को बार बार टच करते रहते हैं, बार बार मुंह पर हाथ लेते रहते हैं। यह झूठ बोलने वालों के कुछ खास हरकतें हैं। अगर आपसे बात करते वक्त कोई व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है तो समझ लेना कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। तीसरा टिप, झूठ बोलते वक्त इंसान के मन में यह भी डर होता है कि कहीं सामने वाला व्यक्ति आपके झूठ को ना पकड़ ले, इसलिए वह इधर उधर टहलने लगता है। इसके अलावा उसके शरीर में कंपन भी होती है। अक्सर वह ऐसे वक्त पर घबरा भी जाता है और अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसके बिहेवियर से आप अपने आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। चौथा टिप, चाणक्य नीति ने इस बात का जिक्र किया है कि सच बोलने वाले लोगों की अपेक्षा झूठ बोलने वाले लोगों को जवाब देने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वह इसके लिए मनगढ़ंत कहानियाँ अपने दिमाग में बनाते हैं और उसके बाद ही वह सोच समझकर उत्तर देते हैं। जबकि सच बोलने वाले लोग बेधड़क अपनी बात को सामने रखते हैं,
फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, और इसी से ही पता लग जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। पांचवा टिप, व्यक्ति का चेहरा उसके बारे में बहुत कुछ कहता है, इसलिए यह झूठ पकड़ने में भी मदद कर सकता है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तब उसकी आंखें यहाँ वहाँ देखती रहती हैं। वह आंखों में आंखें डालकर स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि वह उस समय अपने दिमाग में झूठ को बुन रहा होता है। इसके अलावा उसकी आंखों की पलकें भी तेजी से झपक रही होती हैं और वह इंतजार में होता है कि जल्दी से जल्दी बात खत्म हो जाए। इसलिए झूठ बोलते समय लोग पलकें बहुत ज़्यादा झपकाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा होता है तो उसकी नज़रें आपसे नहीं मिल पाती। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बात करते समय आपसे आई कांटेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहा है तो आप यह बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। छठा टिप, जब आपको लगता है कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरों को गौर से देखें। कई बार झूठ बोलने वाले इंसान के चेहरे पर अलग से रिएक्शन देखने को मिलते हैं। झूठ बोलने वाले लोग कई बार आपके सवालों से डर जाते हैं, इसलिए उनके हाव भाव में बदलाव देखने को मिलता है। झूठ बोलने से समय गालों का रंग बदल जाता है, क्योंकि भीतर झूठ के पीछे छिपी चिंता से लोग मन ही मन शर्मिंदा रहते हैं। इसके अलावा नाक के नथुने फूल जाना, गहरी सांसें लेना, बार बार पल के झपका देना, होठों का सूखना, माथे पर पसीना आना, गले का सूखना और होठ चबाना इस बात की निशानी है कि सामने वाले का दिमाग ज़्यादा चल रहा है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोगों से फौरन ही दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों, सातवां टिप, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय अपनी बातें ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है तो समझ जाए कि वह इंसान सच्चा नहीं है। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में बात करके अपनी बातों को मनवा लेते हैं। साथ ही वह चालाकी से कुछ ऐसे शब्दों का चयन भी करते हैं जिससे आप उनकी बातों में आ जाते हैं। यदि आप किसी को ध्यान से सुने तो आपको उसी वक्त उसके झूठ का पता लग सकता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग ऐसे शब्द का चयन करते हैं जिससे कि आप पूरी बात को सुनने से पहले ही उसे सच मान लें। जैसे कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा आदि। इसके अलावा वह कई बार अपने बोले हुए बातों को करेक्ट भी करते हैं। चिल्लाकर बात करने वाले लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। दूसरे तरफ देखा जाए तो सच बोलने वाला व्यक्ति शांति से बात करता है। आप उसकी बातों पर भरोसा करे या ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कभी भी अपनी बातों को आप पर चिल्लाकर या ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश नहीं करता है। सच बोलने की बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो यह लोग दिल के सच्चे होते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं होता है। यह लोग जो कुछ भी बोलते हैं सीधा मुंह पर बोलते हैं, इसलिए इनकी बातों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते और उनसे नफरत करने लगते हैं। पर सच तो यह है कि जो लोग बातों को बिना तोड़े मरोड़े सीधा सीधा मुंह पर बोल देते हैं वह अक्सर सच्चे होते हैं और ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की लिखी हुई यह नीतियाँ आज भी बड़े बड़े लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो उन्हें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। इनकी नीतियाँ आपके जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक के तरह काम करती हैं जो आपको बड़े बड़े मुसीबतों से बचाती हैं।
और आपके जीवन को सुखमय बनाती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।